नमस्ते गुरुजी महाराज। अच्छा लोगों के साथ रहने का क्या फायदा? देखिए शोभा जी, उदाहरण आप ही है। पहले आप जंगल में रहते थे, घास उस काटते थे, कुदारी और जो कटुआ लेके काटते रहते थे, तो आपका बुद्धि वैसा ही था। सब आपको बेवकूफ़ बनाता था। आज आप पर्सनल डिपार्टमेंट चले गए, वहाँ आपके जीएम सीएम जितने भी हैं सब लोग आपके साथ रहते हैं, क्योंकि आपकी ईमानदारी वफादारी इसका वो बहुत ही सराहना किया, उसका बहुत ही इज्जत दिया, और इसीलिए आपको बोला कि ये लड़की गरीब जरूर है, अनपढ़ गंवार जरूर है, लेकिन ये बहुत ईमानदार है, बहुत वफादार है, साफ़ सुथरा रहती है, दुबली पतली है, देखने में भी हीरोइन दिखती है, इसीलिए खट से रख लिया ऑफिस में। अब देखिए आपका चमत्कार हो रहा है, आपके सोच में परिवर्तन आ गया, आपके विचार में परिवर्तन आ गया, आपको सब समझ में आ गया। तो देखने से आदमी सीख लेता है ना। जब आप जंगल में थे तो जंगली थे, अब सब समाज में रहते हैं, पढ़े लिखे लोगों के बीच रहते हैं, जितने भी बड़े बड़े गेस्ट आते हैं, जीएम आता है, सीएम आता है, सीएमडी आता है, डायरेक्टर आता है, तो उसका आप ही टिफिन लेके जाते हैं, चाय पिलाते हैं, तो देखते हैं कि ये बड़े लोग कैसे रहते हैं। तो हर आदमी में बुद्धि है, लेकिन अवसर नहीं मिलता है। जंगल में रहेगा तो जंगली हो जाएगा, सब समाज में रहेगा तो सब समाज में हो गया। इसीलिए कहा गया है, कदली सी भुजंग मुख स्वात ये गुण तीन। बोलिए गुरु जी। कदली शिव भुजंग मुख स्वात ये गुण तीन, जैसी संगत बैठिए सो तैसे गुण तीन। अब देखिए कहावत है, एक गिलास लीजिए शोभा जी, इधर आइए, एक गिलास लीजिए, गिलास में कुछ रोशनी नहीं है ना, और उसमें क्या करो, एक बल्ब डाल दो, बिजली का बल्ब डाल दो, तो ग्लास ग्लास दिखेगा क्या? वो भी रोशनी दिखेगी। अब देखो संगत का सर, समझ में आया क्या आपको? एक ग्लास है, बड़ा सा ग्लास है। अब देखो हमारे हेडलैम्प है ना गेट पर, गेट पर देखो, दिख रहा है क्या? उस पर राउंड राउंड इतना बड़ा रहता है, उसमें अंदर बल्ब जलता है, लेकिन पूरा ही बल्ब जैसा दिखता है। तो जैसी संगत बैठोगे ना, वैसा फल आ जाता है। अच्छे लोगों के साथ रहोगे, अच्छा सोचोगे, सोच ही हमारे जीवन को अच्छा बुरा बनाता है। अगर हम अच्छा सोचते हैं, जैसे सत्यनारायण बाबू भगवान है मेरे लिए, देवता तुल्य हैं, ये बदल गए, कभी कुछ से अभी कुछ और है, सारा प्रमाण आ रहा है। जितने भी इनके पुराने दोस्त हैं बोलते हैं कि मेरा दोस्त में इतना परिवर्तन कैसा है। हम बोले कि वो एक सीकर है, वो एक सत्य की तलाश में भटकने वाला इंसान है। काम दाम सब कर लिया, लेकिन उसको लगता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, रहस्य है। तो जानते हैं कि जीवन का उद्देश्य है ज्ञान हासिल करना, और अभी भी क्या रट रहे हैं, क्या रट रहे हैं? 1.3.14 वो उपनिषद का एक पद रट रहे हैं, भर्ष रट रहे हैं, श्लोक का, और कहते हैं उत्तिष्ठत जागृत प्राप्या वर्णिबोधत क्षुरस्य धारा रसिता दुरस्तया दुर्गमम पथयत। क्या मतलब है इसका? ये बोलते हैं कि जीवन का उद्देश्य है कि तलवार की धार पर चलो, मुश्किल काम से ज्ञान हासिल करो, गुरुओं के पास जाओ, गुरु के बिना ज्ञान नहीं आएगा। गुरु खुद भी हो सकते हो, गुरु कोई व्यक्ति भी हो सकता है, गुरु किताब भी हो सकता है, गुरु प्रकृति भी हो सकता है। न्यूटन ने प्रकृति से सीखा ग्रेविटी। तो देखिए ज्ञान ही जीवन का उद्देश्य होता है, और वो संगति से आता है। किताब से संगति करो, वो भी संगति है, किसी मनुष्य से संगति करो, वो भी संगति है, या खुद से संगति करो। सबसे बड़ा महान ज्ञानी वही है जो प्रकृति से सीखता है। तो जीवन का उद्देश्य है ज्ञान हासिल करना, और संगति से जल्दी आता है, इंडक्शन होता है। अब देखिए हम तो फिजिसिस्ट हैं शोभा जी, तो जब क्या होता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, तो वहाँ लोहा लकड़ जाना वो इतना पावरफुल होता है। तो आपका हालत वही हुआ है, समझे क्या? अब देखो हीरोइन को, देखो देखो ऊपर से देखिए, थोड़ा नजर फिराइए। अरे भाई साहब, अरे दोस्त, संगति का असर होता है, पता नहीं चलेगा कि आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इसीलिए सती बाबू हम 2 कविता डेली पढ़ते हैं। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा जोए, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो, जो सुख साधु संत में हो बैकुंठ ने, साधु संगति हरि भजन दया दीपु पुकार। अरे साधु संगति करोगे तो संगति महान बन जाओगे, दुर्जनों की संगति करो दुर्जन बन जाओगे। अभी लंबा हो जाएगा फिल्म। एक बहेलिया था, जंगलों में गया, और रामाचिलका का 3-4 बच्चा ले लिए, तो एक पंडित को भेज दिया, एक कसाई को भेज दिया, बकरा काटने वाले को, और बहुत लोगों को भेज दिया। 2 का कहानी बहुत प्रसिद्ध है। तो एक उसके यहाँ एक गेस्ट आया कसाई के यहाँ, तो बोला मारो, काटो साले को, खून निकालो, हड्डी तोड़ दो, काट के गर्दन काटना, खून निकाल के पीना। तोता बोल रहा रामाचिलका,
क्योंकि वही सीख रहे हो। क्या सीख रहे हैं? वही सीख रहे हैं। संगति वही हो रहा संगति है। वही। और एक दूसरे पंडित के यहाँ गया तो बोलता अरे अतिथि आए देवो बाबा, चलो लाओ खड़ाम लाओ, चौका लाओ, नाश्ता पिलाओ, कॉफी पिलाओ, दारू पिलाओ। अरे अतिथि देवो बाबा। अब देखो, एक ही माँ बाप तोता से रामाचिलिका से दोनों तोता पैदा लिया। एक का संगति कसाई दुष्ट से हुआ तो बोलता काटो मारो खून पी जाओ, दूसरा बोलता अतिथि आए देवो बाबा, ओम शांति बोलो, ओम शांति। ओम शांति।